Good morning class. Welcome to Kholeshwar Genius CBSE School Ambazogai. It is class 8. The subject is science. Today we are going to learn our first chapter of this year. First of all, you are all welcome in this year 2020-21. This is class 8 science. The first chapter of this syllabus is crop production and मैनेजमेंट। खाद्य उत्पादन और उसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है या कैसे हम करते हैं। जो पूरी दुनिया को खाना खिलाता है वो किसान किस तरह से ये हल जोतता है या जो अनाज उगाता है उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। वी लर्न अबाउट द सोइंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट। लेट्स सी। पहले एंड बुजो वेंट टू देयर uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plug, etc. in the field. यानी पहली और बुझो दोनों भी अपने चाचा या मामा के घर छुट्टियों में गए थे। आप सभी अभी फ़िलहाल छुट्टियों में घर पर हैं। हमारा हर साल ये जानते हैं कि कोई कहाँ पर जाता है, कोई कहाँ पर जाता है, कोई कहाँ पर जाता है। मतलब छुट्टियों का हमारा खुद का एक प्लान होता है। और इन पहली और बुझो ये दोनों कहाँ गए थे, उसके अंकल के यहाँ गए थे। वहाँ पर उनको कुछ चीज़ें दिखाई थी, जैसे खुरपी हो, दराती हो, हल हो या बेलचा हो। ये सब चीज़ें उन्हें वहाँ दिखाई दी। ये चीज़ें कहाँ दिखाई दे सकते हैं, जब सिर्फ वहाँ पर वो खेती बाड़ी करते हो या वो किसान हो, वहाँ पर ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। अब हम देखते हैं कि ये चीज़ यूज़ कैसे होती हैं। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक किसान जो हल जोत रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है कि अनाज उगाने के लिए पहले अनाज को पेरना ज़रूरी है। और सिर्फ हल से ही नहीं, हम ट्रैक्टर से भी पेरते हैं या वो किसान ट्रैक्टर से ही खेत जोत सकता है या उसमें जो अनाज है वो उगा सकता है। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। जहाँ तक कि हमने देखा है कि हर इंसान, हर जीवों को खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अगर उसे ज़िंदा रहना है तो उसे खाना बहुत ज़रूरी है। यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर carrying out their various body functions such as digestion, respiration function and exertion. We get our food from plants or animals or both. जहाँ तक हम सब जानते हैं कि इंसान को खाना चाहिए जीने के लिए, और ये खाना हमें सिर्फ वनस्पतियों पर डिपेंड रहना पड़ता है, वनस्पति प्राणी या दोनों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि हम कुछ वेजिटेरियन लोग हैं और कुछ नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, जिसकी वजह से हमें खाना बहुत ज़रूरी चाहिए। We know how to agriculture crop products or production of crop, but what is the history of agriculture? Let's see what is the history of it. Till 10,000 BC, people were nomadic. They were wandering in groups from one place to another place for searching food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting for animals for food. Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. और इसका मतलब ऐसा हुआ कि 10,000 साल पहले पूर्व हमें, जब इंसान जानवर था, मतलब जानवर की तरह रहता था या पूरी तरह उसके बुद्धि का विकास हुआ नहीं था, तब अनाज के सिलसिले में या खाने को ढूंढते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह फिरता रहता था। लेकिन उसके बाद उसने
कच्चे फल फ्रूट खाने को शुरू किए। उसके बाद उसने शिकार करने को शुरू किया और बाद में उसको ये ध्यान में आया या ये समझ आई कि हम खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। उसके बाद उसने चावल और गेहूं के अनाज उगाए और वहाँ से शुरू हुआ एग्रीकल्चर, जिसको हम खेती बाड़ी का कह सकते हैं। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. एक ही प्रजाति के जाति के अलग अलग पेड़ या वनस्पति एक ही जगह पर उगना, उसे अनाज या खाद्यान्न ऐसा भी कहते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि गेहूं का खेत आपके सामने आ रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि खेती बाड़ी करने के लिए सिर्फ ज़मीन ही नहीं, अच्छा बीज चाहिए या मतलब अनाज चाहिए, और उसी के साथ उसकी पैदावार भी अच्छी होनी चाहिए। उसी के साथ अच्छा हवामान चाहिए, वातावरण चाहिए, पानी चाहिए। ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी है। अभी बारिश का मौसम है, अब हम पेरने के लिए, जो किसान लोग हैं वो पेरने के लिए शुरू करते हैं और अलग अलग प्रकार के खाद्यान्न वो लेते हैं। सोयाबीन हो या कपास हो, चाहे ज्वारी हो, ये सब चीज़ इन दिनों ली जाती हैं। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए ये चीज़ किसी बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन दिनों खरीफ क्रॉप्स आते हैं या खरीफ का हंगाम होता है, उसके बाद रबी का हंगाम होता है। आप देखते हैं खरीफ और रबी में कौन से पीक लिए जाते हैं। आपके स्क्रीन पर कौन से महीनों में क्या क्या ले सकते हैं, या खरीफ कब होता है, रबी कब होता है, ये सब जानकारी दी है। खरीफ पीक में कौन से होते हैं, फ्रॉम जून टू सितंबर पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब लिया जाता है। और रबी में ग्राम, वेट, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड, इस तरह के क्रॉप्स लिए जाते हैं। मतलब अभी जो मौसम है हमारा, ये मौसम रबी खरीफ का मौसम है। यहाँ पर हम सोयाबीन ले सकते हैं, यहाँ पर हम कॉटन ले सकते हैं, कपास ले सकते हैं और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर हम ले सकते हैं। उसी के साथ अगला जो मौसम आएगा, जो अक्टूबर से मार्च तक चलता है, यानी रबी का, वहाँ पर हम गेहूँ या बाकी चीज़ों का भी पैदावार कर सकते हैं। आज हमने जाना कि किस तरह से हम खाद्यान्न उगाते हैं या उसका उत्पादन करते हैं। अगली तासिका में हम जानेंगे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कैसे हम ये ले सकते हैं या बना सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे। बाय।